बताती हूँ, जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त संसद के बाहर भी प्रदर्शन चल रहा था। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, संसद के बाहर प्रदर्शन हो रहा था और इसे कौन कर रहा था? नीलम नाम की महिला कर रही थी, अमोल नाम का शख्स कर रहा था। इनकी डिटेलिंग भी मैं आपको देती हूँ, लेकिन ये तस्वीरें हैं। लेकिन इस पूरे मामले में कितने किरदार हैं, अब ये अगली जानकारी देते हैं आपको। साजिश के 7 किरदार हैं, लेकिन कितने अंदर थे और कितने बाहर थे ये आपको बताते हैं। संसद के बाहर युवक युवती प्रदर्शन कर रहे थे, जो अभी मैंने आपको तस्वीरें दिखाई। नीलम और अमोल प्रदर्शन कर रहे थे, इनके नाम नीलम और अमोल हैं। संसद के बाहर कलर स्मोक फेंका गया, ठीक वैसे जैसे लोकसभा के अंदर फेंका गया था। सुरक्षा कर्मियों ने उस वक्त तुरंत दोनों को हिरासत में ले लिया। संसद मार्ग थाने ले जा करके दोनों से इसके बाद पूछताछ शुरू की गई। लेकिन इस पूरे मामले में जो आरोपी नीलम है, उसके भाई का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। ये नीलम का मैं छोटा भाई हूँ। वो हिसार में स्टडी करती है। वो किसी पार्टी वगैरह से कोई जुड़ी हुई नहीं है अभी तक। तो हमें जब जहाँ तक पता है कि कोई पार्टी वगैरह कोई लफड़ा नहीं है। वो पता नहीं सर, वो तो उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा क्या बात है क्या नहीं। तो आपकी कैसे पता लगा? वो तो मैंने बड़े भाई का फ़ोन आया था, तो उसने टीवी पे देखा होगा। परसों तो घर पे ही थी, वो फॉर्म भरने के लिए आई थी। एक मिनट, कब गई है घर में? एक मिनट, कल ही गई है? नहीं बोलते हाँ, कल ही गई है। तो इस वक्त आप नीलम के भाई को सुन रहे थे, लेकिन नीलम के बारे में चलिए जरा कुछ जानकारी आपको दे देती हूँ। जो नीलम है, ये हरियाणा की रहने वाली है, हरियाणा के जिंद की निवासी है। मूल रूप से ये घसो गांव की रहने वाली है। तो हिसार में रहकर ही इसने अपनी पढ़ाई की थी। हिसार जाने की बात कह करके ये अपने घर से निकली थी। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई तस्वीरें भी इसके सामने आती रही हैं। तो वो एक तरीके से फोन पहचान पत्र नहीं मिला है इसके पास से, क्योंकि इसके पास से जो चीजें मिली है उसमें इसने अभी तक अपना फोन कहाँ रख दिया इसके बारे में किसी को नहीं पता। अब चलिए जरा इसके साथ जो दूसरा शख्स था, उसका नाम था अमोल शिंदे। इसके बारे में मैं जानकारी देती हूँ। इसकी उम्र 25 साल है। ये रहने वाला है महाराष्ट्र के लातूर का। ये बताया जाता है थौरली झली गांव है महाराष्ट्र के लातूर में, जहां पर इसका घर है। और इसके पास से भी ना ही कोई पहचान पत्र और कोई भी फोन नहीं मिला है जांच एजेंसियों को। इसकी पढ़ाई अगर देखें तो 12वीं क्लास के बाद इसने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी। सेना और पुलिस को ज्वाइन करना इसका मकसद था। लेकिन आज किस तरह से यहाँ पर उस वक्त ये जब प्रदर्शन चल रहा था, वहां पर हमारे सहयोगी वैभव भी मौजूद थे। एक रिपोर्ट उनकी देखिए। ये 2 स्पॉट नजर आ रहे होंगे और यहीं पर कलर बम का इस्तेमाल किया गया। आप देखिएगा, ये वो चैन है जिस चैन को पुल किया गया और पुल किए जाने के बाद यहाँ पर इस कलर बम को इस्तेमाल करने के बाद नारेबाजी, और नारेबाजी के बाद उन दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन उसके ठीक थोड़ी देर बाद खबर ये आती है कि सदन के अंदर भी ठीक लगभग ऐसी ही कार्रवाई की गई है और एक शख्स ने ऐसी ही एक इस पूरी जो प्रवृत्ति थी उसको अंजाम दिया है। वो दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ था। दर्शक दीर्घा में बैठे होने के बाद वो वहां से कूदता है, नीचे पहुंचता है और नीचे पहुंचने के बाद इसी तरह से कलर बम जो है वो, लेकिन यहां पर हलचल बहुत तेज है।